माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लैंडस्लाइड्स क्या होता है, किस किस कारण से होते हैं और इनको रोकने के क्या क्या तरीके हैं या इनसे बचने के क्या क्या तरीके हैं इसके बारे में जानकारी दें। लैंडस्लाइड, जिसका दूसरा नाम लैंडस्लिप भी है, is the downslope movement of a mass of rock, debris, earth or soil. Landslides occur when gravitational or other type of shear stresses within a slope exceed the shear strength of the material that form the slope. ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड किस लेवल तक का हो सकता है। इसमें आप देखिए लैंडस्लाइड होकर पूरा एक रोड कट चुका है। यहाँ पर भी करीब वही सीन है, मास लेवल पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। इस फिगर में अर्थ का बहुत बड़ा एरिया लैंडस्लाइड के कारण नीचे की तरफ आ चुका है। यहाँ पर एक रोड लगभग लगभग पूरा कट चुका है ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। इस एरिया में भी जनरली ये टूरिस्ट प्लेस के एरियाज हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड के कारण पूरा रास्ता ब्लॉक हो। Now, shear stresses can be built up within a slope by a number of processes. These include over-steepening of the base of the slope. जब स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे shear stresses इस तरह काम करेंगे कि जो मूवमेंट है सॉलिड्स का, इसमें भी रॉक पेबल्स नीचे की तरफ मूव करेंगे बाय नेचुरल इरोजन। ये बड़ा कॉमन सीन है नेचुरल इरोजन का। और excavation and up and loading of the slope, such as by inflow of water, rise in the groundwater table, or accumulation of debris on the slope surface. Short-term stresses, such as those imposed by earthquake and rainstorm, shear strength it basically depends mainly on frictional strength, which is resistance to movement between the slope material interacting constituent particle, and cohesive strength, which is the bonding between the particles. Most particles, such as sand grains, have high frictional strength but low cohesive strength. कुल मिला के जो मटेरियल अर्थ के ऊपर है और जिसकी पॉसिबिलिटीज है नीचे की तरफ मूव करने का, उसके और उसके जो एडजॉइनिंग सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और सब कुछ निर्भर करता है। बहुत से फैक्टर्स है जिसके कारण जो इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन है ये कम हो जाता है। बहुत कुछ निर्भर करता है कि shear strength क्या होगी। इट डिपेंड्स अपॉन स्पेटियल डिस्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यदि पानी में वाटर कंटेंट, यदि पानी का कंटेंट मास में बढ़ जाता है तो भले क्ले हो भले सैंडी मटेरियल हो, दोनों केसेस में इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण डाउनवर्ड्स मूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लैंडस्लाइड्स को भी कई तरह से क्लासिफाई किया गया है, जैसे टाइप ऑफ मूवमेंट, किस तरह का मूवमेंट रहा है स्लाइड्स की फॉर्म में, इज इट अ नेचुरल फ्लो टाइप मूवमेंट, स्प्रेड्स और फॉल्स, एंड टाइप ऑफ मटेरियल्स, रॉक्स, डेब्रिस, अर्थ। Sometimes more than one type of movement occur within a single landslide because the temporal and spatial relation of these movements are often complex. Their analysis often require detailed interpretation of both landforms and geological section. किस तरह का मूवमेंट हुआ है या कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट हुआ है, ये बहुत कुछ एनालिसिस पे डिपेंड करता है, जिसके बाद हम बता सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है एक या एक इंडिविजुअल मूवमेंट। Rock slides involve the displacement of material along one or more discrete shearing surfaces. The sliding can extend downwards or upwards. A translational slide typically takes place along structural features. If the overlying material moves as a single little deformed mass, it is called a block slide. कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो और एक पूरा मास एक ब्लॉक की फॉर्म में यदि नीचे की तरफ स्लाइड करता है तो इसको बोलते हैं ब्लॉक स्लाइड। A translation slide is sometimes called a mud slide when it occurs along gently sloping discrete shear planes. The movement near the head of the slide is
generally downwards, largely downward. Upslope ponding of water can enlarge the area of instability. यदि ऊपर की तरफ पानी भरा हो, instability create हो सकती है और वो reduce तभी हो सकती है जबकि slope कम हो. A type of landslide in which the distribution of particle velocities resembles that of a viscous fluid is called a flow. एक viscous fluid की तरह यदि flow होता है, हम एक general flow कहते हैं. The most important of fluidizing agent is water, but trapped air is sometimes involved. Contact between the flowing mass and the underlying material can be distinct, or the contact can be one of the diffuse shear. एक अलग तरह की स्टडी की जा सकती है कि जो फ्लोइंग मास है और जो एडजॉइनिंग सरफेस है उसके बीच में कांटेक्ट किस तरह का है. Difference between slides and flow is gravitation. Generally, it is gravitation with variation in fluid content, mobility, and type of movement. Materials can become detached from a steep slope without significant shearing, fall freely under gravity, and land on a surface from which they bounce and fall further. यदि slope ज़्यादा है तो जो मटेरियल का जो क्वांटम है वो बढ़ जाएगा, तो नीचे की तरफ मूव करेगा. Falls of large volume can trap enough air to facilitate the very rapid flow of rock or debris. यदि मूविंग मास के साथ एयर ट्रैप हो जाती है तो ये मूवमेंट बढ़ जाता है, फॉर्मिंग रॉक avalanches and debris avalanches respectively. Entrapped snow and ice may also help mobilize such flows. यदि इसमें स्नो या आइस इंक्लूड हो जाती है तो भी मोबिलाइजेशन बढ़ जाएगा. Triggered by earthquake shock or torrential rains in mountains relief with steep gradient, a huge volume of rock or debris can reach a velocity of more than 50 meters per second and leave a long trail of destruction. Landslides could be a cause of severe hazard to human life and livelihood in most parts of the world. Hazards may be mitigated by restricting populations from areas with a history of landslides. जहाँ पर हिस्ट्री है लैंडस्लाइड्स की, वहाँ पर पॉपुलेशन को क्रिएट होने से या डेंस होने से रोका जाए. By restricting certain type of land use where slope stability is in question, वहाँ पर लैंड यूज को रेस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि लैंडस्लाइड को मिनिमाइज किया जा सके. डायरेक्ट मेथड्स कुड बी लाइक मॉडिफाइंग स्लोप ज्योमेट्रिकली. यदि फिजिकली हम इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो स्लोप को मेंटेन किया जाए. यूजिंग केमिकल एजेंट्स टू एनफोर्स, रेनफोर्सिंग मटेरियल काम में लिया जाए जिससे लैंडस्लाइड मिनिमम हो सके या मास का मूवमेंट मिनिमम हो सके नीचे की तरफ. इंस्टॉलिंग स्ट्रक्चर्स सच एज पाइल्स एंड रिटेनिंग वॉल्स. पाइल्स और रिटेनिंग वॉल्स के द्वारा भी इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, रोका जा सकता है. ग्राउटिंग रॉक जॉइंट्स. जो रॉक जॉइंट्स है इनमें ग्राउटिंग के द्वारा सीमेंटिंग मटेरियल इंसर्ट किया जाता है ताकि इस जॉइंट के कारण एक पूरा मास यूनिफॉर्मली वर्क करे और मूव नहीं कर सके. डाइवर्टिंग डेब्रिज पाथवेज एंड rerouting surface and underwater drainage. Thank you.